धर्म का पालन करने पर भी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। आप धर्मात्मा हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके जीवन में संकट नहीं आएगा। धर्मात्मा है तो भी आपके जीवन में संकट आएगा, और वो संकट आपके धैर्य की परीक्षा लेने के लिए होगा, आपके सत्य की परीक्षा लेने के लिए होगा। राजा हरिश्चंद्र देखिए अब किस प्रकार परीक्षा दे रहे हैं। अब देखना यह है कि यह व्यक्ति पास होगा या फेल होता, देखना यह है। पहली परीक्षा तो यह थी कि पूरा राज्य हंसते हंसते दान कर दिया। क्या आप अपना छोटा सा घर किसी को ऐसे दान कर दोगे? ना। हरिश्चंद्र पहली सीढ़ी पार कर गए, हंसते हंसते दे दिया। आज आखिरी दिन था, 1100 स्वर्ण मुद्राओं की व्यवस्था नहीं थी। गंगा के किनारे उदास बैठे थे और गंगा मैया से प्रार्थना कर रहे थे, हे माँ, यदि मैंने कभी धर्म को ना छोड़ा हो, सत्य को ना छोड़ा हो, तो हे माँ आज धर्म मेरी रक्षा करे। तभी पत्नी ने कहा, तारा ने कहा, स्वामी जी आप हमें बाजार में बेच क्यों नहीं देते? हरिश्चंद्र बोले, देवी क्या मैं आपको बेच सकता हूँ बाजार में? सोच भी नहीं सकता हूँ। कोई पति अपनी पत्नी को बेच के अपने धर्म को बचाए, ये कैसा धर्मात्मा है? लोग क्या कहेंगे हमें? हरिश्चंद्र की पत्नी ने कहा, स्वामी जी आप कहाँ बेच रहे हैं हमें? हम तो अपनी मर्जी से बिकेंगी आपकी सेवा के लिए। यदि आपके धर्म की रक्षा के लिए यदि पत्नी को भी सहयोग करना पड़े तो मैं सहयोग करने को तैयार हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे हाथ में एक भी सोने की चूड़ी नहीं है कि आपको दे सकूं, लेकिन अपना शरीर बेच करके मैं आपके धर्म में सहयोग कर सकती हूँ। पत्नी ने अपना धर्म निभाया, बाजार में खड़ी हो गई, है कोई मुझे खरीदने वाला? एक बूढ़े से पंडित जी आ गए और बूढ़े से पंडित जी ने कहा कि मेरी पंडितानी बड़ी बीमार पड़ी है, तुम क्या मेरे साथ चलोगी? उसकी सेवा करनी पड़ेगी, भोजन भी बनाना पड़ेगा, मेरे पूजा की तैयारी भी करनी पड़ेगी, कुएं से पानी निकालना पड़ेगा और पंडितानी के पांव दबाने पड़ेंगे। हाँ हाँ मैं सब कर लूंगी, आप मुझे खरीद लीजिए। कितना मूल्य देंगे? ब्राह्मण बोला, पंडित जी बोले कि मैं तुम्हारा 500 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे कम में बहुत सारी दासियां मिल सकती हैं सेवा के लिए। मैं तुम्हारा केवल 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ठीक है। हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने वो 500 स्वर्ण मुद्राएं ली और पूरी की पूरी स्वर्ण मुद्राएं हरिश्चंद्र के चरणों में डाल दिया। स्वामी जी पत्नी जितना कर सकती थी अपने पति के लिए उतना मैंने किया, आपके धर्म के लिए, आपकी सेवा के लिए मुझे बिकना पड़ा तो मैं बिक गई। लोग कहते हैं हरिश्चंद्र ने बेचा है पत्नी को। ना ना, हरिश्चंद्र ने नहीं बेचा, अपनी मर्जी से पत्नी स्वयं बिक गई। हरिश्चंद्र देखते रहे, कुछ बोल ना सके। क्या गुजर रही होगी उस राजा पर जो कल तक राजा था, जिसके सामने हजारों दास दासियां हाथ जोड़कर खड़े थे। आज उनकी पत्नी आज किसी के घर में चूल्हा फूकने जा रही है, किसी के कुएं से पानी भरने जा रही है, किसी की साड़ी खींचने धुलने जा रही है, किसी का भोजन बनाने जा रही है। चल पड़े। और दर्दनाक तब था जब पंडित जी तारा का हाथ पकड़कर नहीं ले गए, तारा के बाल पकड़कर घसीट कर खींच कर ले गए। अब हरिश्चंद्र के सामने उनकी पत्नी के कोई बाल पकड़ के घसीट रहा हो, क्या गुजर रही होगी? खींच कर ले गए, घसीट कर ले गए तारा को। छोटा सा नन्हा सा बालक 5 वर्ष का रोहित खड़ा देख रहा था। जब उसकी माँ को किसी ने इस प्रकार पकड़ा तो दौड़कर माँ से लिपट गया। माँ माँ मुझे छोड़कर मत जाओ, माँ मुझे छोड़कर मत जाओ। पंडित जी बोली, ये बालक किसका है? महाराज मुझे अभागिन का बेटा है, तो इसे हटाओ। हरिश्चंद्र ने आकर पकड़ लिया। हरिश्चंद्र ने कहा, ब्राह्मण देवता आपने मेरी पत्नी को खरीद लिया है, ये बालक मां के बिना रह ना पाएगा, इसे भी आप खरीद लीजिए। ब्राह्मण बोले, ना ना, यदि मां बेटे रहेंगे तो ये काम में मन नहीं लगेगा,
ये एक दूसरे से बात और व्यस्त रहे आएंगे, इसलिए हम झंझट नहीं पालना चाहते। पर बच्चा तो बच्चा है, फिर लिपट गया, रोने लगा, माँ माँ मुझे छोड़कर तो मत जाओ, तेरा रोहित मर जाएगा, माँ तेरे बिना मुझे छोड़कर मत जाओ। जब इस प्रकार की बात पंडित जी ने सुनी, उनको दया आ गई। ठीक है, मैं 100 मुद्राएं देता हूं इस बच्चे की। 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर बच्चे को ले लिया। बोले ये मेरी तुलसी इत्यादि दूर्वा इत्यादि तोड़कर लाएगा और मेरी सेवा पूजा में सहायता करेगा। अब दोनों को लेकर पंडित जी चले गए। भरे बाजार में हरिश्चंद्र खड़े हो गए, कोई मुझे खरीदने वाला है। तभी एक चांडाल जो शमशान में पहरा दिया करते थे, शमशान में पहरा देने वाला डॉम आया और हरिश्चंद्र से कहा कि मुझे कोई खरीद लो। तब डॉम आ गया, चांडाल आ गया, मैं तुम्हें खरीदता हूं, कितना दोगे? बोले 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ठीक है, 500 की ही जरूरत थी। 500 अपने, 500 पत्नी के और 100 बच्चे के 1100 स्वर्ण मुद्राएं हुई। सूर्य अस्त के पहले हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी को स्वर्ण मुद्राएं देकर उनके ऋण से उऋण हो गए। महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद प्रवचन सुनाया है। आशा करता हूँ इस शिक्षाप्रद प्रवचन से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी, सात्विक और सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी के इस वीडियो से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके।